चौथा आपको बीटीआर करना सिखाता हूं मैं। शेयर हो रहा है आपको? हाँ भाई। है? दिख रहा है? हाँ। आप देखिए यहाँ पे एक आर्क लिखा हुआ है, एक लग्न से लेके 12 भाव तक, है ना? तो अपन किसी पत्रिका निकालते हैं, किसी की नई पत्रिका बनाते हैं। आज साध्वी जी की बनाते हैं। साध्वी जी बताइए आपकी डिटेल। 1 नवंबर 1954। कौन सी बोल रही हैं? मैं सर ये चेतना महाराज जी की है, मैं साध्वी भावना बोल रही हूँ। अच्छा, भावना जी। 1 नवंबर। एक मिनट मैडम, एक मिनट। जी। भावना जी, हाँ, 1 नवंबर 1954। हाँ जी। अच्छा, बताइए टाइमिंग। 5:28 है? 5:28 5:28 AM, नाभा, पंजाब। लाभा, नाभा 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 पंजाब। नाभा नाभा BHA पटियाला, नाभा पटियाला। हाँ जी, नाभा पटियाला। अब जैसे ये पत्रिका डिसाइड हो गई तो इसमें 4 नियम है। चाप के इधर साइड में आर्क लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है ना? 1 से लेके 12 भाव के आर्क लिखे हुए, परसेंटेज लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको स्क्रीन में? अब इसको आर्क डिसाइड करना है आपको। कैसे डिसाइड करना है, इसके नियम लिख लो पहले। आर्क डिसाइड करने के 4 नियम हैं, बहुत इजी है। यदि लग्न में पुरुष राशि उदय हो रही है, अब पूछेंगे मिथुन पुरुष लग्न कौन कौन से होते हैं, पुरुष राशि कौन कौन सी होती है? मेष, मिथुन, जितनी सिंह है, लिख लो। जितनी और राशि है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशि कहलाती हैं। आप पुरुष जातक की पत्रिका देख रहे हैं, यानी जातक की पत्रिका भी पुरुष होना चाहिए और ये मेष पुरुष लग्न होने चाहिए। तो जन्म समय शुद्धिकरण जिसकी कर रहे हैं उसका लग्न क्या होना चाहिए? पुरुष या जातक होना चाहिए वो। तो अपन लग्न के सब लॉर्ड का आर्क का प्रतिशत कितना डिसाइड करेंगे? अपन 50% से कम करेंगे। दोबारा लिखाता हूं, यदि लग्न पर पुरुष राशि उदय हो रही है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, और अपन पत्रिका भी जिसका बीटीआर करना है वो भी पुरुष है जातक, तो आर्क का प्रतिशत 50% से कम डिसाइड करेंगे। ये एक पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, यदि लग्न में पुरुष राशि उदय हो रही है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इनमें से कोई सी भी राशि उदय हो रही है और स्त्री जातक की पत्रिका का जन्म समय शुद्धिकरण करना है, तो आर्क का प्रतिशत 50% से ज्यादा डिसाइड करेंगे।
क्लियर? लिख लिया? दोबारा लिखाता हूं। यदि लग्न पर पुरुष राशि उदय हो रही है, पुरुष राशि में क्या है? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इनमें से कोई सी राशि उदय हो रही है और स्त्री जातक का बीटीआर करना है। जैसे अभी अपन कर रहे हैं, स्त्री जातक का बीटीआर कर रहे हैं भावना जी का। तो बीटी जो आर का प्रतिशत होगा वो 50% से ज्यादा होगा, लेकिन यहां भावना जी का फुलफिल कर नहीं रहा है क्योंकि ये पुरुष लग्न नहीं है, ये स्त्री लग्न है। कन्या लग्न मतलब स्त्री लग्न है। अपन ने जो कौन कौन से लग्न बताए थे? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। तीसरा नियम क्या है? यदि लग्न पर स्त्री राशि उदय हो रही है, यानी वृषभ, कर्क, कन्या और वृश्चिक, मकर और मीन। यदि लग्न में स्त्री राशि उदय हो रही है, यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इनमें से कोई सी राशि उदय हो रही है और किसी स्त्री जातक की पत्रिका है, तो आर्क का प्रतिशत 50% से कम होगा। अब यहां भावना जी की पत्रिका सामने खुली है, ये स्त्री जातक ही है और स्त्री लग्न है, स्त्री जातक ही है, पत्रिका है। तो यहाँ आर का परसेंट कितना है? 81.57। अपन इसको 50 से कम लाना है इसको, तो अपन इसको टाइम कम करते हैं। अपन 30% करते हैं तो आर का परसेंट कितना आ जाता है? 50 आ जाता है, 51। अभी 50 से आप 25 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, आप आपके भाव आपकी इच्छा पर है। 50 से कम करना है। अपन 30 पे ले आते हैं इसको, आर्क को। अब इनका मान लिया अपन ने 5:27 और 17 सेकंड पे इनका जन्म मान लेते हैं अपन। आधार आर्क अपना कितना है? 37.60 आ रहा है, 50% से कम आर्क आ रहा है ना। अब नेक्स्ट चौथा बिंदु क्या है? अगर लग्न पर स्त्री राशि उदय हो रही है, लग्न पर स्त्री राशि उदय हो रही है, यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, और आप किसी पत्रिका जिसका बीटीआर कर रहे हो वो पुरुष की पत्रिका है,
तो आप आर्क 50% से ज्यादा निश्चित करेंगे। अब इसको एक पत्रिका बता निकालता हूं मैं, मेरी पत्रिका, उसमें बताता हूं आप। अब ये तो मैंने क्या डिसाइड कर रखी है, बना रखा है। अब जैसे मेरा कन्या लग्न है और पुरुष की पत्रिका है, ये पुरुष जातक की, तो मैंने 50% से ज्यादा 69.61 डिसाइड कर रखा है। अगर ये 50 से कम है तो इसको कहीं पे भी 50 से ज्यादा कर दो आर्क को। कोई और किसी की कन्या लग्न की पत्रिका है, जेंट्स की किसी की, बोले? कन्या की नहीं तो कर्क की है किसी की? चलो किसी की भी पत्रिका बोलिए आप, किसी का भी बोलिए। राम बाबू जी आपकी बोलिए डिटेल। मेरे को तो याद ही नहीं है सर। याद नहीं है आपको? चलो और कोई बोलिए, सर, महिला की जेंट्स में नहीं से है तो कोई बोलिए एक बार। जेंट्स का बोलिए, जेंट्स का कोई। 22/6/89। 22/6/89। टाइम, टाइम बताइए मैडम। 13:34 13:34। अजमेर। ये पत्रिका निकल के आई, ये भी कन्या लग्न की है। हाँ जी, इसीलिए बोली मैंने, मेल चलो है। ठीक है। अब ये पुरुष की पत्रिका है ना? इसमें आर्क कितना 50% से ज्यादा डिसाइड होगा। यहाँ पे क्या है, लग्न का सबसे पहले तो अपन जो पहला अपन ने किया था, मून स्टार क्या है, चंद्रमा। और यहाँ लग्न का सब लॉर्ड क्या होगा, मून स्टार होगा, चंद्रमा होगा। तो इसका पहले सबसे पहले लग्न का सब लॉर्ड सूर्य के बाद चंद्रमा आता है। तो 1 मिनट आगे बढ़ाते हैं अपन। तो चंद्रमा आ गया SSL, आ गया ना, सूर्य की जगह चंद्रमा आ गया। और साथ में 50% से ज्यादा स्त्री लग्न उदय हो रहा है और पुरुष की पत्रिका है। तो 50% से आर्क डिसाइड ज्यादा करना है। तो यहाँ 82.07 आर्क आ रहा है। तो चौथा नियम है वो फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। अब कोई लेडीज बता दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। सर, कन्या लगन की बतानी है क्या? कोई से भी लग्न की बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। 7/9/1961। 7/9 1961। और टाइमिंग 7:35। सवेरे। हाँ, AM 7:35। कहाँ का जन्म है? नंगल डैम, नंगल, पंजाब। ये ये तो नहीं आएगा। नंगल यूपी का है। नंगल डैम, डैश करके डैम भी लिखना पड़ेगा। DAM लिखना पड़ेगा, डैम। सर, DAM। नंगल डैम। अब ये पत्रिका आ गई कन्या लग्न की, ये भी है ना? सर, आज कन्या लगन का बोलबाला है। चलो ठीक है। आपका कन्या लग्न उदय हो रहा है और कन्या की महिला की पत्रिका है ये, है ना? तो पहला वाला
50% से कम आर्क डिसाइड होगा। तो आपके 17.795 आर्क आ रहा है वैसे भी, लेकिन यहां आपके ये आ रहा है केतु आपके आ रहा है लग्न का सब लॉर्ड। केतु का रिलेशन क्या मरकरी से है? केतु का रिलेशन मरकरी से नहीं है। नहीं है तो सर। आप इसको केतु को मरकरी बैक लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा बैक लेने के लिए आप 34 करते हैं तो मरकरी आ जाता है। और आर्क आपका कितना है? 50% से कम आएगा, तो यहां 34.52 आ रहा है। तो आपका समय 7:34 है, 35 की जगह। ठीक है, क्लियर है मैडम सुषमा हाँ जी? सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आपने इसका सब लॉर्ड मरकरी से कैसे अपन ने कंट्रोल किया? मरकरी इसका मून स्टार क्या है? मरकरी, ओके वही ओके। अपन को लग्न का सब एसएसएल करना है। ये तो पहले क्लास में बताया था ना आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया सर। कंफर्म हो गया सर। मून स्टार इज एसएसएल, या उसका रिलेशन होना चाहिए एसएसएल से। चलिए। या तो अपन ने जो केतु था, केतु का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो अपन ने मरकरी ले लिया, उससे जस्ट पहले वाली राशि है। ठीक है। तो आप लोगों के दो चीज क्लियर हो गए आज। इनमें कोई डाउट है किसी को कुछ सर एक और निकाल दो जरा, है? एक और इसी तरह की निकाल दो, एक कोई और ही। और किसी का डालो, बोलो। किसी और का, चलो मेरा ही डाल दो, चलो मैं बता देता हूँ। हाँ, आपका बता दो। बोलिए। 27 दिसंबर 57। 27 दिसंबर 57। 14-25। जालंधर। स्पेलिंग बोलो जालंधर की। JALAN DHAR। ये जालंधर क्यों नहीं ले रहा है? LAN। JALAN। LAN। जालंधर तो बहुत सारे आ गए, जालंधर 1 2 पंजाब। एक ही ले लो, ऊपर वहां पहला ले लो, बड़ा शहर है। हाँ, आपका भी कन्या लग्न है? नहीं गलत है, ये लगन नहीं आया ना करने। सेम मेष लग्न है आपका। ये आया मेष लगन। हाँ, गलत तो आएगा ही नहीं। मेष लग्न है आपका, हाँ, और पुरुष की राशि है। हाँ, पहली शर्त है ना, अपन ने जो पहला क्लॉज लिखाया, हाँ। पुरुष राशि उदय हो रही है और पुरुष की पत्रिका है, तो 50% से कम एसएसएल का आर्क होगा। तो यहाँ 23.68 है आपके। ठीक है। और आपके लग्न का एसएसएल क्या है? चंद्रमा का एसएसएल जुपिटर है। जुपिटर है। और यहाँ पे लग्न का एसएसएल क्या आ रहा है? राहु। राहु आ रहा है। राहु का कनेक्शन क्या जुपिटर से है? तो राहु को देखते हैं तो जुपिटर यहाँ पे कहीं आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा। अब इसको 1 मिनट समय आगे करते हैं अपन, तो राहु के बाद क्या आएगा? राहु के बाद जुपिटर आएगा। 26 में जुपिटर आ जाता है आपका। हाँ, अब आपका आर्क का परसेंट कितना करना है डिसाइड? 50% से कम, डिसाइड होता है। 35.54 है। आ गया। तो दोनों शर्त पूरी कर रहा है। लग्न का एसएसएल जुपिटर कर दिया अपन ने, आर्क 35.54 रह गया। यानी अब इससे अपने को दो जो है ना प्रूव हो गए, अपने BTR के दो एट ए टाइम एक करने पर दोनों निकल आए अपने। ये तो आर्क अलग है, एसएसएल डिसाइड करना अलग है।
सर वो बात ठीक है, मगर अपन ने एक जगह की, अपने 2 मेथड अपने प्रूव हो गए अपने। आपने अभी तक 4 मेथड अपना लिए, 4 मेथड देखे हैं, चौथा हो गया है आज। नहीं सर, मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी इसी एक ही पत्रिका में अपने को एट ए टाइम 2 वन हो गए, क्लियर हो गए। ये परसेंट आर्क वाला भी हो गया और ऐसे पहले वाला भी हो गया। बहुत सारे उदाहरण करके बता दिए आपको, पुरुष के भी बता दिए, महिला के भी बता दिए। सर आपने सारे के सारे स्त्री लगन लिए, एक कोई मीन्स पुरुष लगन नहीं लिए। पुरुष लगन लिया है ना अभी, मेष लग्न क्या पुरुष लग्न नहीं है क्या? 3 लिए मैम, 3 लिए। एक सर ने अपना दिखाया, एक किसी मैम ने बताया था और एक अभी सर ने दिया, 3 हो गए पुरुष लगन। मोस्टली सारे कन्या लगन आए थे ना। अब इतना तो बारीकी से नहीं देख सकते मैडम, डिफरेंट टाइप का नियम एक से ही लागू होगा, है ना? तो सर, चारों के चारों दिखाना जरूरी नहीं है, हम एग्जाम्पल है तो। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ बोलिए। जी, आपने जैसे बताया कि इसके अंदर हमें सब लोड जो हमारा सारा शुक्र जो हमने बनाया है वो थोड़ा सा सर मेरे को क्लियर नहीं हुआ। टेबल तो मेरे को अच्छे से बनानी आ गई, वहां थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। वो क्या है, पत्रिका सेट नहीं हो रही टाइमिंग की उसकी, तो सबको ये मालूम है कि अपन को जैसे यहाँ लग्न का जुपिटर है यहाँ पे, जी सर, और अपन को इसको राहु बनाना है, जुपिटर को राहु बनाना है। जी तो इसको बैक लेंगे अपन 1 मिनट। सर ये तो समझ में आ गया, क्योंकि तो राहु आता आदर्श है। देख देंगे। ऐसे ही केतु के जस्ट आगे क्या आता है, शुक्र आता है पहले। जी, तो शुक्र बहुत जगह आ रहा है, उसको सिग्निफाई करना है पहले 7वें 10वें भाव से, और शुक्र के पास पहला 7वां 10वां भाव नहीं ऑपरेट हो रहा है। ओके मैं दोबारा चलता हूं उस पत्रिका में आपको। आपने देखा ये पत्रिका में सब जगह शुक्र का बोलबाला है। जी सर, इसके को रूलिंग प्लैनेट हैं सूर्य के, चंद्रमा, बुध, गुरु, बुध। चंद्रमा के हैं मंगल, गुरु, मंगल, शनि। लग्न के हैं गुरु, केतु, शनि, केतु। जी ये सारे के सारे बन के आ रहे हैं नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के रूप में। इसमें शुक्र बहुत जगह सब लॉर्ड के रूप में आ रहा है, चाहे कहीं पे भी आए हमारे, तो चाहे नक्षत्र लॉर्ड के रूप में आए, यहाँ पे भी आ रहा है नक्षत्र लॉर्ड के रूप में, चाहे सब लॉर्ड के रूप में आ रहा है। और इसके पास पहला 7वां 10वां भाव सिग्निफाई नहीं हो रहा है। हम इसको या तो 7वें भाव का सब लॉर्ड बनाए, सबसे आसान बनाने का तरीका है, बाकी चीजें तो सब चेंज हो जाती है, लेकिन सब लॉर्ड के माध्यम से जल्दी से चेंज हो जाती है चीज। ओके आप सर, किसी भी भाव का सब लॉर्ड बना सकते हैं जल्दी, क्योंकि सब लॉर्ड कुछ सेकंडों में चेंज होता है। तो वहां केतु आ रहा है सब लॉर्ड इस पत्रिका में। इस पत्रिका को उठा के देखो आप, तो इसका लग्न का एसएसएल क्या आ रहा है, केतु आ रहा है। केतु आ रहा है सर। जी, केतु के जस्ट केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा आती है। केतु की जगह अपन को शुक्र एसएसएल हो जाएगा, तो पहले भाव को सिग्निफाई कर देगा ये। हाँ ठीक है सर, अब क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ सब जगह मैंने 1 नंबर लिख दिया, तो 1 नंबर आ जाता है यहाँ पे। शुक्र के पास में अपन शुक्र का यहाँ पे 7वें भाव पे करते हैं, तो यहाँ चंद्रमा की राशि एसएसएल के रूप में, चंद्रमा के पहले सूर्य की दशा आएगी, सूर्य के बाद फिर शुक्र आएगा। तो थोड़ा सा टाइम और पीछे लेना पड़ेगा 7वें भाव का एसएसएल बनाने के लिए। 7वें का भी बन सकता है एसएसएल तो, लेकिन इसमें केतु के तो जस्ट पास में है, लेकिन यहां थोड़ा 1 कदम और आगे। ऐसे 10वें भाव का एसएसएल बनाते हो, 10वें का भी बन सकता है आपका एसएसएल, क्योंकि 10वें का केतु है एसएसएल जी, उसको भी 1 कदम आगे लेके कुछ सेकंड बदल के आप उसका भी एसएसएल चेंज हो जाएगा, 10वें भाव का भी। तो ऐसे शुक्र का कहीं ना कहीं सिग्निफाई कराना उसको पहले 7वें 10वें में जरूरी है। इसके को रूलिंग प्लैनेट, सूर्य के को रूलिंग प्लैनेट, चंद्रमा के को रूलिंग प्लैनेट और लग्न के को रूलिंग प्लैनेट, क्योंकि किसी भी घटना घटने के लिए
सूर्य और चंद्र का इंटर एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा आपस में गुजरते एक दूसरे के पास में से, चक्कर लगाता है ना चंद्रमा, पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है, सूर्य के भी चक्कर लगाता है। जी सर, ठीक है। तो इनके सिग्निफाई करने के लिए इंटर एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर कस्पल इंटरलिंक पढ़ोगे तो इसमें समझ में आएगा, नहीं तो ये इस चीज पे मत जाओ। लेकिन पहला 7वें 10वें भाई को सिग्निफिकेशन करना जरूरी है। अब नेक्स्ट सिस्टम से बताएंगे रूलिंग प्लैनेट से कैसे बनाते हैं और कैसे बनते हैं। अभी आगे की 3 क्लास और हैं, उनमें आपको 3 क्लासों में और बताएं।